Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss and solving some important MCQs of chapter French Revolution part 2nd. Okay, so let's start the video. So here is the first question. National anthem of France. Your options are Vande Mataram, Roger de Leslie, Le Montier, Universal, Marseillaise. What do you say? Which answer should be correct? Who created national anthem of France? Your option is correct, Marseillaise. मर्सेलीज ओके, मर्सेलीज ने ही जो है वो नेशनल एंथम बनाया था फ्रांस का, याद रखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सेलीज? जस्ट अभी हमने जो है इसके ऊपर चर्चा करी, तो इसको देखो, मर्सेलीज जो सॉन्ग है उसको किसने बनाया था, और ये एक बहुत पैट्रियोटिक सॉन्ग था, एक तरह का देशभक्ति सॉन्ग था, और इसको बनाया था रोजर डी लेस्ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 3.3, विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब्स? भाई इसमें से ऐसे कौन लोग थे जो कि जैकोबिन क्लब से संबंधित नहीं थे? आपके ऑप्शन है प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज अर्नर्स या नोबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोबल पीपल्स। करेक्ट आंसर है डी, नोबल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स वर नोन एज? जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब्स के, उनको किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सैन क्लूटोस। सैन क्लूटोस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैन क्लूटोस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है इसमें दोज विदाउट नीज ब्रीचेस, ऑप्शन बी दोज हु वियर द रेड, ऑप्शन सी फीमेल फिगर ऑफ लिबर्टी, या ऑप्शन डी द एरिस्टोक्रेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, हाँ अनुमान लगाइए क्या हो सकता है भाई इसका, ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो सेंस क्लूटोज होते थे, ठीक है, उनका जो लिटिल मीनिंग क्या है वो ये है कि जो लोग थे अपने जो है नीज तक के जो है वो ब्रीचेस पहना करते थे, मतलब दोज विदाउट नीज ब्रीचेस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रेड कैप वॉर्न बाय सेंट क्लूटोज इन फ्रांस सिंपलाइज? जो सेंट क्लूटोज के द्वारा जो रेड कैप्स को पहना गया था, वॉर्न किया गया था फ्रांस में, वो किस चीज़ को दर्शाता था? आपके ऑप्शन है लिबर्टी, ब्रदरहुड, लव, इक्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपको सबको पता होगा, स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वाज डिक्लेयर्ड 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को जो डिक्लेयर किया गया था। आपके ऑप्शन है सोशलिस्ट स्टेट के तौर पे, डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट स्टेट या रिपब्लिक। जी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिपब्लिक। रिपब्लिकन जो है उसको घोषित किया गया था, प्रोक्लेम किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट डेट वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक बाय द कन्वेंशन? भाई फ्रांस को जो है वो रिपब्लिक जो है घोषित किया गया था बाय द कन्वेंशन के द्वारा। तो आप जो है इसका ऑप्शन जो है देखिए बताया हुआ है 21 सितंबर 1790, 21 सितंबर 1792, 23 सितंबर 1792 या 23 सितंबर 1792। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर 1792। लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज द कन्वेंशन? अगर हम फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आखिर ये कन्वेंशन था क्या? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है फ्रेंच स्कूल, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, द क्लब या अ वुमन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली। ये जो है नई चुनी हुई जो है वो सभा थी, ध्यान रखिए आप सबके सब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है द रेन ऑफ टेरर, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन है,
विच पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर। भाई जो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फ्रांस की हिस्ट्री में तो हम लोग पाते हैं कि एक इंसान के जो है वो शासन को रेन ऑफ टेरर कहा गया था। रेन ऑफ टेरर मतलब होता है आतंक का शासन। तो वो जो पीरियड था वो कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि 1793 टू 1798, फिर 1793 टू 1799, ओके 99, एंड उसके बाद ऑप्शन सी है 1793 टू 1794, या ऑप्शन डी 1793 टू 1797। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1793 टू 1794। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड पेन डी एगिलाइट मीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हटके है, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, सो रिमेंबर इट। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो दिया हुआ है वाइट ब्रेड, दूसरा है इक्वालिटी ब्रेड, सी ऑप्शन ब्राउन ब्रेड, ऑप्शन डी मल्टीग्रेन ब्रेड। सो यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं इसका जो अर्थ है वो है इक्वालिटी ब्रेड, ऑप्शन बी इक्वालिटी ब्रेड ठीक है इसका, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच रॉन्ग दिस विद रेफरेंस टू रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में आपको पता है, जिन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करी, जिनको एक तरह से आगे बढ़ाया, और सेंट जैकब के नाम पे ही जो है वो जैकब क्लब का नाम पड़ा था, अगर आपको याद हो। चलिए तो अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है दी गई है नीचे, उनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, रॉबेस्पियर से रिलेटेड है। चलिए पहला पॉइंट है ही बैंड द यूज़ ऑफ वाइट फ्लावर, ऑप्शन बी ही रेज्ड मीट एंड ब्रेड, ऑप्शन सी ही एग्जम्प्टेड हिज पार्टी मैन फ्रॉम पनिशमेंट, ऑप्शन डी ही कन्वर्टेड चर्चेज इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन सी ही एग्जम्प्टेड हिज, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी ही एग्जम्प्टेड हिज पार्टी मैन फ्रॉम पनिशमेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन। भाई क्या कारण रहे जिसकी वजह से नेपोलियन का जो है एक तरह से शुरुआत हुई, उसका राइज हुआ। तो ऑप्शन ए है फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रॉबेस्पियर रेन ऑफ टेरर्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, या ऑप्शन डी नेशनलिस्ट फोर्सेस। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिड वुमन हैव अ रेवोल्यूशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका है वो है 4.1। तो इस तरह से है, इस पर डिस्कस करते हैं। वुमन वर डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिकॉज, देखिए जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, उसमें उसको लेके महिलाएं बहुत ज़्यादा एक तरह से डिसअपॉइंटेड थी, कहीं ना कहीं निराशाजनक थी, बहुत ज़्यादा वो निराश थी कहीं ना कहीं। उसके क्या कारण थे और उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है दे वर क्लास्ड एज अ एक्टिव सिटीजन, दे वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम नेशनल असेंबली, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दे वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन एक्टिव सिटीजन का तो पता ही होगा आपको क्या मतलब होता है। एक्टिव सिटीजन क्या है, जो वोट दे सकता है ना, और पैसिव सिटीजन कौन सा, जो वोट नहीं दे सकते हैं। सो डेफिनेटली उस समय जो वुमेंस को कहीं वोट्स नहीं दिए गए, तो इसलिए इनका शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है पैसिव सिटीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4.2 है, इसमें दिया हुआ है इन विच ईयर डिड द वुमेन ऑफ फ्रांस गेट द राइट टू वोट, कि किस ईयर में जो है फ्रांस की जो वुमेंस थी उनको राइट टू जो है वोट मिला। आपकी देखिए ऑप्शन है ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन डी 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। भाई किसने जो है वो डिक्लेरेशन लिखी थी राइट्स से रिलेटेड वुमेन और सिटीजन्स के ऊपर। तो इसके ऑप्शन है मैरी एंटोनेट, रॉबेस्पियर्स, ओलंपे दे गौग्स और रॉजर डी लेस्ले। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी ओलंपे दे गौग्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। एबोलिशन मतलब तो आप लोगों को पता ही है, मतलब ख़त्म कर देना, उन्मूलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, और इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरिबियन कॉलोनी विच सप्लाइड कॉमोडिटीज़ टोबैको commodities like tobacco, sugar, indigo and coffee to France during the 18th century। भाई इसमें से जो है कौन सी एक कैरेबियन कॉलोनी नहीं थी जिन्होंने एक तरह से क्या है कुछ चीज़ों को सप्लाई जो है कहीं ना कहीं नहीं किया था, कहीं ना कहीं, जैसे टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी, है ना। फ्रांस में जो है वो 18th सेंचुरी के दौरान जो है कहीं ना कहीं उसको उन्होंने सप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैटिनक्यू, ग्वाडेलोपे, सैन डोमिंगो, बोर्डेक्स। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोर्डेक्स। ऑप्शन डी, बोर्डेक्स ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट इज़। जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे अफ्रीका के, उनको किस नाम से जाना गया था, उनको क्या कहा गया, उनके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया था जो साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट के रहने वाले थे। योर ऑप्शंस आर जिप्सीज, ऑप्शन बी निग्रोज, ऑप्शन सी लेम्स, ऑप्शन डी मंगोल्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा निग्रोज। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा निग्रोज, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर है हु अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वाज एबोलिश्ड बाय जैकोबिन रेजिम्स। हु अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस्ड, भाई इनमें से कौन से थे जिन्होंने कि फिर से स्लेवरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस किया, फिर से उसको दोबारा लेकर आए फ्रांस में, और कहीं ना कहीं जैकोबिन रेजिम के बाद ही जो है ये कहीं ना कहीं इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था, मगर फिर से इसको कहीं ना कहीं शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है लुइस 16, रोबेस्पियर्स, नेपोलियन या मारट। बताइए, एक अंदाज़ा लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, नेपोलियन। नेपोलियन ने फिर से जो है वो कहीं ना कहीं स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज स्लेवरी एबोलिश्ड इन फ्रांस फाइनली। हालांकि जो स्लेवरी सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, उसको कब ख़त्म किया गया फ्रांस में पूरी तरह से कहीं ना कहीं। तो आपके देखिए इसमें ईयर बताए गए हैं 1848, 1849, 1850s एंड 1851। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, 1848। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सबके सब। तो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉज दैट केम इनटू इमीडिएट आफ्टर storming of the Bastille. So your options are freedom of expression, freedom of religion, abolition of censorship, option D rights of man। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडर द ओल्ड रेजिम, मतलब जो पुराना शासन था उसके अंदर क्या देखा गया कि पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर एंड बुक्स फ्लडेड द मार्केट, ऑप्शन बी देयर वाज नो सेंसरशिप, ऑप्शन सी क्या है ऑल रिटर्न मटेरियल हैड टू बी अप्रूव्ड बाय सेंसर्स ऑफ द किंग्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल रिटर्न मटेरियल हैड टू बी अप्रूव्ड बाय सेंसर्स ऑफ द किंग्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। Freedom of the press means, what does it mean? Freedom of the press. Your options are opposing views can be expressed, option B changes in lives of people, option C censorship of cultural activities, या ऑप्शन डी none of the above। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, अपोजिंग व्यूज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहीं ना कहीं जो है सिंहासन पर बैठा और उसने कहीं ना कहीं फ्रांस का जो है अपने आप को एक तरह से जो है एम्परर घोषित किया था, और वो किस ईयर में किया था?
आपके ऑप्शन है 1805, 1804, 1803, 1806। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1804। 1804 दो डेट याद रखने की आपको आवश्यकता है। एक तो इटली में कब उसने जो इन्वेट किया था और कब वो जो है राज सिंहासन पे बैठा, नेपोलियन बोनापार्ट। दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा और क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7.2। द आइडियाज़ ऑफ डैश एंड डैश वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, इसमें दो आइडियाज़ बताने हैं हमें कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेगेसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ऑप्शन बी सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म, ऑप्शन सी लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ऑप्शन डी लिबर्टी या डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए, तो आज की यहाँ पे क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई कमेंट सजेशन हो तो प्लीज़ लिखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई, और इसको एक बार ज़रूर आप जो है इसको रीड कर ले। ठीक है, सो guys, I hope you all have enjoyed my videos and increased your knowledge, and it will help you undoubtedly in your exam. So please like, share and subscribe my YouTube channel. It will motivate me to make more videos, right? So your lovable comments always have been waiting by me. Thank you very much. Bye bye.